Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Your current expectations from this relationship versus your person's current expectations from this relationship. आज वही देखेंगे. रोमांटिक रिलेशनशिप ही रखेंगे. यू कैन बी इन एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, अफेयर, live in partners, ex, crush, whatever. And for all types of situations, in contact, no contact, on and off, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, total breakup, partial breakup, separation, whatever. बट वही देखना है आप इस वक्त इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. देख लेते हैं कि दोनों सेम पेज पे, ऑलमोस्ट सेम पेज पे हो या नहीं. एक बात और भी अच्छी है कि अगर ये आपका क्या एक्सपेक्टेशन है ये सेक्शन मैच करे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके पर्सन के जो एक्सपेक्टेशंस आएंगे वो भी मैच करें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना. बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट. दिस इज माई विल, सो मोर डिटेल्स. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है. वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा और उस हिसाब से ही एनर्जी अपने लिए पिक कीजिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जीज भी चेंज हो जाती है. तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टेड रीडिंग्स देखते हो तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. कार्ड्स एनर्जीज ओनली पिक एनर्जीज. तो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उनकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी. सो पहले आपसे शुरू करते हैं. योर करंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. थ्री कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. Five of Wands, King of Pentacles, Temperance, of course, Six of Cups. Okay. आपके पर्सन का देख लेते हैं. Your person's current expectations from this relationship. Three cards at the bottom of the deck. Knight of Wands, the Sun, Ace of Cups. Knight of Cups is the bottom of the deck. Almost on the same page. If you can overcome your red flags individually, तब ये रिलेशनशिप को एक मौका ज़रूर मिलेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रीडिंग. मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपको अगर पता है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच सकते, कुछ भी और पॉजिटिव आपके लाइफ में नहीं हो सकता है, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. बट एनर्जीज पॉजिटिव आए हैं. लेट मी स्टार्ट विथ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एट सिक्स ऑफ कप्स. पहले जैसा था वैसा हो जाए. द गुड ओल्ड डेज मस्ट बी बैक. पहले जैसे केयर था, पहले जैसे बात करते थे, पहले जैसे आपको वो अटेंशन देते थे, जिस तरह से सब कुछ सही था ना, वही आपको वापस चाहिए. एकदम क्लियर एनर्जी है आपकी. वॉक अवे की कोई एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रहा है. रादर आप वेटिंग मोड पे हो मुझे नज़र आ रहा है. वेटिंग मोड का मतलब ये नहीं है कि आप अपना लाइफ को स्टैगनेंट करके रखे हो, नो. बट यू आर स्टिल प्रेइंग कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहला जैसा हो जाए. अगर ये ओवरऑल एनर्जी है. अगर ये एनर्जी मैच नहीं करती है तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. सो द फर्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स. बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए थे आप दोनों के बीच. बहुत सारा लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, टेंशन, डाइवर्सिटी. कौन किस तरह सबको खुश करना, सबका मन संभाल के. आई थिंक अगर स्पेशली मैरिड हो, देर आर इन लॉज एंड अदर थिंग्स.
सब में ये रिश्ता सब में उलझ के ही खराब हुई थी. एंड इवन अदरवाइज सो मेनी पीपल गॉट इन्वॉल्व कि पूरा पूरा काम ही पूरा रिश्ता ही खत्म हो गया था, पूरा काम खत्म हो गया था, बिगड़ गया था. सो राइट नाउ यू वांट कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एलिमिनेटेड. जो भी कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, टेंशन का अंत हो. कोई कंपटीशन नहीं. देयर वॉज ऑलवेज दिस कंपटीशन ऑल्सो बिटवीन द टू ऑफ यू. तूने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया इसीलिए तूने ये किया. सो देयर वॉज ऑलवेज, तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती. नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. तुम ये कह सकते हो, तुम मेरे माँ बाप को गाली दे सकते हो, मैं क्यों तुम्हारे माँ बाप को गाली नहीं दे सकता या सकती. या फिर तुम अगर देर रात आ सकते, कैन बी एनीथिंग. देयर वॉज ऑलवेज दिस कंपटीशन बिटवीन द टू ऑफ यू. इतना ना एक जिद टू द पार इन्फिनिटी हो गया था. कहीं ना कहीं एकदम जिद पकड़ गया था. दोनों ही काफ़ी लड़ाकू मिजाज के हो. सो कोई भी किसी के सामने झुकना ना चाहता है. तो इन दैट केस आप ये टेंशन मुक्त होना चाहते हो और आपको कंपटीशन में नहीं जाना है. आप नहीं चाहते हो कि या फिर किसी दूसरे के साथ हमेशा आपको कंपेयर करना. अगर उसकी बीवी या पति ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं. या फिर किसी और का नाम लेके, पता है मेरा एक्स ऐसा था या थी तो तुम, वट एवर द कॉन्स्टेंट कंपैरिजन. यू वांट दिस कंपैरिजन टू स्टॉप. कुछ कंपेयर नहीं करना है. इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है. ये कॉन्फ्लिक्ट के एटमॉस्फेयर से बाहर आना है. ये जो डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है इसको रिजॉल्व करना है. तो आपका एकदम क्लियर है कि आपको अभी इस रिलेशनशिप में कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं चाहिए. इट्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन एंड लेट इट रिमेन लाइक दैट. किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट योर पर्सन टू बिकम मोर डिसिप्लिन. आप किंग क्वीन भी हो सकते हो. आपके पर्सन किंग है तो आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन किंग ही हो, क्वीन भी हो सकते हैं. नर नारी के नर अपने हिसाब से. बट या उम्र का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, या फिर मेच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में. सो वॉट एवर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया तो आप चाहते हो अभी आपके पर्सन फाइनली प्रोवाइडर एनर्जी में जाए. आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करे, एक सिक्योरिटी ऑफर करे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड और रिलेशनशिप, कमिटमेंट. क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट दोनों ही दर्शाती है. सो आपके लिए दोनों ही हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है. सो दैट इज़ वाई आई सेड कि नाउ यू वांट योर पर्सन टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड. ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड इस रिलेशनशिप को ले लेना, इस रिलेशनशिप के प्रति कोई ध्यान ना देना, ये आप चाहते हो कि आपके पर्सन बंद करें. आपके प्रति एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी दे, आपको एक सिक्योरिटी दे. एंड ऑफ कोर्स प्रोवाइडर एनर्जी में आए, फाइनेंशियल प्रोवाइडर एंड कमिटमेंट वाइज भी कमिटेड रहे आपके पास. सिंपल सा चाहत है. सो या एंड टेम्परेंस, यू एंड योर पर्सन, आप दोनों आप चाहते हो कि आप दोनों ही थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को बैलेंस करो. आप भी अभी रियलाइज़ करते हो कि आपसे भी कहीं कहीं कुछ अधिक हो गया था, वो थोड़ा सा मॉडरेशन करना चाहिए था. सो आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करे, यहाँ एक स्थिति लाए. एंड एट द सेम टाइम आप भी चाहते हो कि येस आई विल वर्क ऑन मॉडरेशन. अभी आप चाहते हो कि अगर आपके पर्सन आपके पास आए भी, बट ये आप बहुत ही क्लियर हो एक चीज़ को लेके, अगर आपके पर्सन अभी आपके पास आए भी तो यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल. आप मॉडरेशन प्रैक्टिस करोगे. एटलीस्ट आप खुद को यही समझा रहे हो कि सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं, 1 फुट इन वाटर 1 फुट इन लैंड, ऐसा ही डिसीजन लोगे आप. सिर्फ इमोशन से नहीं, आप लॉजिक से भी डिसीजन लोगे. एंड बेबी स्टेप्स, आप हड़बड़ी नहीं करोगे. ऑल्सो अब इमोशनल जो को डिपेंडेंसी है उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करोगे. समवेयर यू आर ऑल्सो होपिंग फॉर एन एल्केमी. क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, आप लोग जानते हो कि अभी ना ये चैप्टर ओवर, योर subconscious mind knows. No, not the subconscious. Conscious, subconscious, unconscious. Subconscious mind in between होता है जहाँ सारा chaos होता है. तो your unconscious mind knows, आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता दोबारा शुरू नहीं हो सकता है. और अगर ये दोबारा रिश्ता शुरू होता भी है तो दिस रिलेशनशिप हैज़ नथिंग टू ऑफर यू.
बट वो है ना कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ दैट अटैचमेंट फॉर वॉट एवर रीजन, मे बी योर ट्रामा, मे बी योर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, कैन बी एनीथिंग। बट आप जानते हो कि योर अनकॉन्शियस माइंड, योर वो जानते हैं, बट ये कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। यू आर स्टिल होपिंग फॉर एन एल्केमी, कि एक दिन सुबह उठूँ और उनका टेक्स्ट आ जाए। अभी भी शायद वही करते हो, सोने से पहले एक बार चेक कर लेते हो कि उनका कोई नोटिफिकेशन या आया है कि मैसेज आया कि नहीं, और सुबह उठकर भी फर्स्ट वही चेक करते हो कि कोई, अभी भी जब टुंग करके एक मैसेज का साउंड आता है तो आपका मन एक पल के लिए इसे धड़क जाता है, यानी धक ऐसा करता है कि शायद उसने तो इंतज़ार तो है। समवेयर और द अदर यू ऑल्सो वांट दैट alchemy के एक वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड सी हिज और हर टेक्स्ट एंड यू रिस्पॉन्ड एंड बोथ ऑफ यू सब कुछ सही हो जाए। सो डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार, स्पिरिट, एंड यू एंड दिस फेज हैज़ एक्चुअली शार्पनड योर what do I call psychic abilities. You are more connected to your spirit guides now. I don't know आप थोड़ा कोई रिचुअल कर रहे हो या नहीं फॉर द रिकॉन्सिलिएशन। एंड ऑफ कोर्स हर एनर्जी सबके लिए नहीं है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। बट येस यू वांट कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस लौट आए, हार्मनी लौट आए, आपके पर्सन सब कुछ ठीक कर दे, एंड फ्रॉम योर एंड यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर सेल्फ कि अभी अगर वो आएंगे तो ऐसा ज़्यादा उछल कूद नहीं करने का, वन फुट एट अ टाइम लेने का, वन स्टेप एट अ टाइम लेने का, मॉडरेशन प्रैक्टिस करने का, एंड एट द सेम टाइम यू आर होपिंग फॉर एन एल्केमी फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशन है। ओके, सो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ दो एनर्जीज आए हैं। रीच आउट का एनर्जी तो डेफिनेटली आया है। सो समवेयर और द अदर योर पर्सन wants to charm you again, थोड़ा सा वो रोमांस रिवैम्प ज़रूर वो करना चाहते हैं, बट नाइट की एनर्जी है। नाइट्स ओनली वर्क ऑन, आई मीन सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो ही नाइट कुछ कर सकता है या कर सकती है। सो इन दैट केस आई एम सीइंग कि कोई रोमांटिक या नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है विच इज़ जिसके वजह से योर पर्सन इज़ होल्डिंग बैक। हाउएवर योर पर्सन, आपका पर्सन का इरादा बहुत ही क्लियर है। ये दो तरफ से भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप इसको चार्म करो, फिर से आप आओ, वो नहीं, आप फिर से आओ, फिर से मनाने की कोशिश करो, आपके मन में फिर से उनके लिए रोमांस जागे। इट कैन गो बोथ वेज, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पर्सन, दैट इज़ द टू प्रोमिनेंट एनर्जीज आई एम चैनलिंग। वन एनर्जी इज़ ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जो भी आपको, जो जिस चीज़ की वजह से भी आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, इस बार आप सामने आओ, आप अपने पर्सन के पास आओ, फिर से उसको चार्म करने की, रिझाने की कोशिश करो, तो वो शायद हाँ बोल दे। उनके गाइडेंस ऑल्सो, उनके गाइडेंस, उनका ऑर्डर का इंतज़ार करो, उनके हाँ का इंतज़ार करो। एंड इट कैन गो द अदर वे ऑल्सो, दैट अदर वे का अभी जो मैं बोलने वाली हूँ, इसी एनर्जी ज़्यादा आई है। जो फर्स्ट एनर्जी है वो थोड़ा सा कम आया है, पर आया ज़रूर है। सो वो चाहते हैं कि so the second energy is like I said कि something is holding your person back, जिसके वजह से वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, पर इरादा फिर से आपको चार्म करने का, फिर से आपका रोमांस, आपके साथ रोमांस शुरू करने का है। सो आपके तरफ आने का है, आगे बढ़ने का है। सो या नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ द फर्स्ट कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपना इम्पल्सिवनेस थोड़ा सा कम करो। ये जो आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा रिश्ता एक एडवेंचर ही नहीं होती है, ठीक है। सो उसमें एक स्थिति रहनी चाहिए, उसमें बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने मिजाज पे काबू रखो। हियर तो इन दैट केस ऑल्सो आई डोंट नो कि इफ़ योर पर्सन इज़ अ कंजर्वेटिव वन, उसको आपके जो भी आप करते हो लाइफ में, शायद आप बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हो, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो, या लाइक आपको मस्ती करना अच्छा लगता है, गाना बजाना, एडवेंचर, थोड़ा सा घूमना फिरना पसंद है। सो वो बट आपके पर्सन इज़ नॉट
really that kind of a person. So उनको somehow मतलब it can go anyway. नाइट ऑफ वंस है ना, सो it's also a travel card. So शायद आपका दूसरा शहर में रहना या दूसरी जगह रहना आपके पर्सन को पसंद नहीं है, या फिर आपका जो गाना बजाना अगर आप करते हो या फिर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो तो उसमें उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है. वट एवर इट इज़, वट एवर लाइफ, यू नो, वट एवर लाइफ स्टाइल यू हैव, आपके पर्सन को लगता है कि वहाँ आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए. मे बी यू हैव चोजन योर वर्क ओवर आई मीन रिलेशनशिप या वट एवर इट इज़, आई डोंट नो. बट फर्स्ट वन पॉइंट इज इम्पल्सिवनेस आप कम करो, आपका मिजाज थोड़ा सा कम रखो. यही एक्सपेक्टेशन है, नहीं तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा. सॉरी. The passion will only be restored when the impulsiveness diminishes. ये आपके पर्सन को लगता है. ऑल्सो आपके पर्सन को आपके लाइफस्टाइल से इशू है, तो वो चाहते हैं कि उस हिसाब से आप थोड़ा सा अकस्टम करो. आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि आई थिंक वो बस सेल्फ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं. सेल्फ सन कार्ड तो है, रेस्टोरेशन का तो कार्ड है. सन कार्ड इज़ गुड फॉर्चून, हीलिंग, बच्चा, मैरिज, कमिटमेंट, गुड टाइम्स इसका है. सो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन को लग रहा है कि चाहते हैं कि इधर बच्चे के लिए फिर से पैचअप करना चाहते हैं, या बच्चा चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं. जो भी है वो भी इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज, क्योंकि दोनों ही ना इस रिलेशनशिप में जो पुराने दिन है, जो हैप्पी टाइम्स है, वो वापस चाहते हो. हीलिंग का कार्ड है, चाहते आपके पर्सन भी चाहते कि रिश्ता हील करे. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफ यू. आई थिंक व्यूज़ का भी बहुत सारा डिफरेंसेस है. आप जैसा सोचते हो, आपके थॉट्स, आपके वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आपके पर्सपेक्टिव इज़ नॉट at par with your person. Abhi superior, inferior, I'm not going into that, but it can mere be jealousy, it can be orthodoxy, it can be anything. But despite all this, your person does want this relationship to heal and restoration of the happy times, good fortune, everything. And Ace of Cups, yes. Once a new beginning, aces are always aces. यहाँ दो कार्ड्स आए हैं न्यू बिगिनिंग का, द सन एंड द एस ऑफ कप्स. सन इज़ अ मेजर आर्काना, सो बहुत दिन से उनके मन में वो है. एस ऑफ कप्स का एनर्जी जो आया है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. सो यस, डेफिनेटली वांट्स टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, बट आपसे वो अनकंडीशनल लव चाहते हैं. देखिए, अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है, सब कुछ कंडीशनल होता है. सो उनकी मांग ही यहाँ गलत है. बट जो भी है, वो चाहते हैं कि आप कोई सवाल जवाब ना करो, जो भी चल रहा है चलने दो. आपके इंटेंशन हमेशा आप उसके लिए प्योर रहे. योर वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड योर पर्सन, नथिंग एल्स. न्यू बिगिनिंग का आप थोड़ा उसके प्रति और कंपैशनेट बनो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, उसको मिसअंडरस्टैंड ना करो, हमेशा उसके साथ खड़े रहो थ्रू थिक एंड थिन. यही वो चाहते हैं. स्ट्रेंजली यहाँ मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बेनिफिट माइंडेड इंसान की बू ज़्यादा आ रही है. आपका जो मांग है वो बहुत ही क्लियर है, एंड दैट इज़ अ वेरी नेचुरल जो मांग है, आपका जो डिमांड है, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ वेरी नेचुरल. एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी प्रैक्टिकल. ऑफ कोर्स आई एम नो वन टू जज यू बिकॉज आई डोंट नो योर इंडिविजुअल स्टोरीज. तो आपके साथ क्या हुआ है, कौन सही कौन गलत, मैं नहीं जानती. पर कलेक्टिव मेजॉरिटी के बेसिस से मैं बोल सकती हूँ कि कलेक्टिव मेजॉरिटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग रॉन्ग इन दोज एक्सपेक्टेशंस, रादर दोज आर बेयर मिनिमम. इतना अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा. बट हियर आपके पर्सन का देख रही हूँ कि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ एक भी जगह ना उसकी कंट्रीब्यूशन मैं नहीं देख रही हूँ. आप उसके पास आओ, या फिर आपको चार्म करके वापस तो ले आए, बट लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करना है, तो जाके ये कमिटमेंट देंगे. अपने लाइफ में आपको इसीलिए वापस लाएंगे क्योंकि अभी तन्हा महसूस कर रहे हैं. तो आपके आने से दैट हैप्पीनेस विल रिस्टोर, एंड अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम यू, प्योर, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नथिंग आस्क्ड. आप हमेशा समझोगे, यहाँ हमेशा आप. आई थिंक दिस इज़ एन ओवर एक्सपेक्टेशंस विच यू नीड नॉट नीड टू मीट. बट अगेन,
ये आप पर डिपेंडेंट है। मेरा काम है कार्ड्स पर के आपको मैसेज पहुंचाना, मैंने वो पहुंचा दिया। बट किसी के ओवर एक्सपेक्टेशन को मीट करने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। यू लिव योर लाइफ। आपको अगर बेयर मिनिमम नहीं मिलता है, इनफैक्ट बेयर मिनिमम क्यों चाहिए, ब्रेड क्रम्बिंग क्यों चाहिए, व्हाई नॉट द एंटायर ब्रेड फैक्ट्री। अगर कोई आपको बेयर मिनिमम दे रहा है तो यू शुड रिफ्यूज़ दैट ऑल्सो, कि अगर मुझे देना है तो 100% दो, नहीं तो ये नहीं चाहिए. So that should be your way of looking at things. But again, each we are nothing but each to his or her own choice. We are nothing but consequences of our own choices. So choose well, choose wisely, choose your happiness, choose yourself every fucking time. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.